भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में सबसे बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। सनातन धर्म में 5 प्रकार के महापापों से बचने को कहा गया है, जिसमें पहला महापाप है ब्रह्मा हत्या। दोस्तों, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ही व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म में सच्चे ब्राह्मण को भगवान के समान माना गया है। इसके पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसी कारण उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है और उन्हें पूज्य माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई मनुष्य जानबूझकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है और यह महापाप माना जाता है। ब्रह्मा हत्या जैसा महापाप अपने से लेने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हत्या करने वाला ही नहीं, बल्कि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी तुम भी बात नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वही दूसरा महापाप सुरापान को बताया गया है। सूरज शब्द वेदों में कई बार आया है। इसे अर्थात जुआ के समान ही पाप माना गया है। ऐसा करने से नरक में तरह तरह की यात्राओं को सहना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, नारद पुराण में भी शराब पीने को गलत बताया गया है। नारद पुराण के अनुसार मदिरा के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है गाड़ी अर्थात गुड़ से बनाई गई शराब। दूसरा है बैटरी अर्थात चावल आदि के आटे से तैयार की गई। तीसरा है माधवी अर्थात फूल अंगूर आदि के रस से तैयार की गई। हर इंसान को इन सभी तरह के शराबों से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के शराब के सेवन से इंसान महापाप का भागी बन जाता है। इसकी सजा व्यक्ति को इस मृत्युलोक में भोगनी ही पड़ती है और मृत्यु के बाद नरक में भी भोगनी पड़ती है। शराब पीने वाले इंसान पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते और उन्हें जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब पीने और पिलाने वाले इंसान को मिले पदनाम के नरक में यातनाएं दी जाती है। दोस्तों, चोरी करना पाप है, लेकिन चोरी किस वस्तु की गई है और किस उद्देश्य से की गई है, इसके आधार पर इसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है, लेकिन सोने की चोरी करना और वह भी धन संचय करने के उद्देश्य से की गई हो तो यह महापाप की श्रेणी में आता है। स्वर्ण चुराने वाला को ही होता है और उसको जीवन भर नाखूनों की समस्या बनी रहती है। सोने की चोरी के कारण नरक की यातना भुगत कर आने वालों के नाखून अच्छे नहीं होते, इससे उन्हें पहचान सकते हैं। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को तमीज श्रम नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वह आप ही माना जाता है। किसी और की वस्तु को छिपाने या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से भविष्य में नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गुरु और शिक्षक यह हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, यह तो वही जानता है जिसने सच्चे मन से इन्हें माना हो। लेकिन कुछ पापी लोग उनके घर की महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं। उकसा गलत तरीके से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना महापाप की श्रेणी में आता है। गुरु की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक संबंध रखने वाले, उन्हें बुरी नजर से देखने वालों को ब्रह्मा हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और पराई स्त्री से संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है उसे परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति इन कर्मों को करता है उसे तो इन महापापों की सजा मिलती ही है, लेकिन जो व्यक्ति इन पारकों में सहयोग करता है
वह पांचवें महापाप की श्रेणी में अपनी जगह बना लेता है। इसीलिए कभी भी बुरी संगति वाले लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग आपके जीवन में समस्या का पहाड़ खड़ा करते हैं और जीवन भर आपका और दुखों का साथ बना रहता है। दोस्तों, प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि सबसे बड़े महापापी कौन होते हैं। अगर यह बातें आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।